नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, जैसा कि हम सभी हमारा जो ग्रीष्मकालीन अवकाश का गृह कार्य है उसे बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम 6 मई को हमें दिया गया है गणित विषय का जो गृह कार्य है वो हम यहाँ देखेंगे। कक्षा 5वीं की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 5th क्लास की बच्चों हम यहाँ बात करेंगे। वार है हमारा वीरवार। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों देखिए, प्रश्न सभी ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि कोरोना वायरस पीएच रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में क्षारीय हो, जिसका पीएच 8.5 से अधिक हो, या अम्लीय जो हो जिसका पीएच लेवल 5.5 से कम हो। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए बच्चों, हमें बोला गया है यहाँ पे कि जिसका पीएच लेवल प्रकृति में क्षारीय जिसका पीएच लेवल 8.5 से अधिक हो, या अम्लीय जिसका पीएच लेवल 5.5 से कम हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ बच्चों हमें खाद्य पदार्थ के यहाँ नाम दे रखे हैं और यहाँ हमें पीएच रेंज दे रखी है। ठीक है बच्चों, ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होगी हमारी वाई। ठीक है, तो y पे हमें क्या दे रखा है, पीएच रेंज, और x पे दे रखा है खाद्य पदार्थ। तो बच्चों देखिए, टमाटर का कितना है 4, नींबू का है 2, लहसुन का है 10.5, स्ट्रॉबेरी का है 3.5, हरी चाय का है 9.5 और आइसक्रीम का है 6.5। ठीक है बच्चों, सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे हमें क्या प्रश्न पूछा गया है, यहाँ देखिए, इस बार ग्राफ का शीर्षक क्या है। बार ग्राफ का शीर्षक क्या है, कुछ खाद्य पदार्थों में पीएच की मात्रा। ठीक है, ये हमारा शीर्षक है। तो लिखिए, कुछ खाद्य पदार्थों में पीएच की मात्रा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं हम हमारा। y अक्ष पर प्रयुक्त पैमाना क्या है। बच्चों y अक्ष पे देखिए, मैंने आप सभी को बताया y अक्ष पे क्या है हमारा, अब देखिए बच्चों y अक्ष पे कौन सा ले रखा है पैमाना। तो बच्चों देखिए, y अक्ष पे हम यहाँ पे देखेंगे, इसको हम x करते हैं, इसको हम y करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें लिए खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ हमने यहाँ पे लिया है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। किस भोजन का पीएच मान सबसे अधिक है। बच्चों हमने देखा यहाँ पे 10.5 है लहसुन का, लहसुन का सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ हम लिखेंगे लहसुन। और बच्चों किस भोजन का पीएच मान सबसे कम है, तो यहाँ नींबू का सबसे कम है। ठीक है, उन चीज़ों का नाम बताएं जिन्हें खाने में हमें बचना चाहिए। बच्चों ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमें बचना चाहिए, तो यहाँ हम लिखेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम खाने से हमें यहाँ बचना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, गतिविधि, बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़े। नीचे बच्चों की उम्र लिखे। रीता पंकज से 3 साल बड़ी है। रीता पंकज से 3 साल बड़ी है। नवीन और आशा की उम्र समान है। नवीन और आशा की उम्र समान है। मोहित रीता से 2 साल बड़ा है। पंकज 9 साल का है। अब देखिए बच्चों, हमें पंकज की यहाँ उम्र दे दी गई है कि पंकज हमारा 9 साल का है। रीता पंकज से 3 साल बड़ी है। रीता पंकज 9 साल का है, तो 3 साल बड़ी हुई, तो ये हमारी हो गई 12 साल की। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। यहाँ देखिए बच्चों, पंकज हमारा 9 साल का है, तो रीता हमारी 9 + 3 तो 12 हो जाएगा, 12 साल की हो जाएगी हमारी रीता। ठीक है, मोहिता रीता से 2 साल बड़ा है। मोहित रीता से, तो मोहित रीता से 2 साल बड़ा है।
तो रीता हमारी 12 साल की है, मोहित 2 साल बड़ा है, तो ये हो जाएगा 14 साल। यहाँ हम लिख देंगे ये 14 साल का है मोहित। ठीक है। आशा मोहित से 3 साल छोटी है। आशा मोहित से, मोहित हमारा 14 साल का है, ये आशा 3 साल छोटी है, तो ये हो जाएगी 11 साल की। ये हो जाएगी बच्चों 11 साल की। ठीक है, आया सभी को समझ में। और मंजू से 2 साल बड़ी है। आशा मंजू से 2 साल बड़ी है। जब आशा 11 साल की है तो मंजू से 2 साल बड़ी हुई, तो इसका मतलब मंजू 9 साल की हुई, तो मंजू हमारे यहाँ पे 9 साल की हो जाएगी। ठीक है, आया सभी को समझ में। और नवीन और आशा की उम्र बराबर है। आशा 11 साल की है तो नवीन भी 11 साल का यहाँ पे होगा। आया देखिए बच्चों सभी को समझ में अच्छे से। देखिए बच्चों, मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए बच्चों, यहाँ हमें बोला गया है रीता पंकज से 3 साल बड़ी है। बच्चों, पंकज की उम्र हमें यहाँ 9 साल दी गई है, तो रीता पंकज से 3 साल बड़ी होगी, तो 9 + 3 12, तो 12 साल हमने रीता लिखा और 9 साल हमने पंकज लिखा। नवीन और आशा की उम्र समान है। नवीन और आशा की उम्र समान रहेगी। मोहित रीता से 2 साल बड़ा है। रीता हमारी बच्चों 12 साल की है, मोहित रीता से 2 साल बड़ा है, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, तो मोहित हमारा 14 साल का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। अब अगला देखिए, आशा मोहित से 3 साल छोटी है। मोहित की बच्चों हमने ज्ञात करी, यहाँ पे उम्र 14 साल है, तो 3 साल छोटी मतलब 11 साल की है आशा, 11 साल हमने लिखा। हमने ऊपर पढ़ा था कि नवीन और आशा की उम्र समान है, तो नवीन आशा 11 साल की है तो नवीन भी 11 साल का होगा। और मंजू से 2 साल बड़ी है। आशा मंजू से 2 साल बड़ी है, तो आशा मंजू की अगर उम्र 9 साल होगी तभी तो आशा 11 साल की होगी, तो हमने यहाँ लिखा 9 साल और 11 साल। आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में। चलिए अगला देखिए, रचनात्मक कार्य। खाद्य रंग हरा। हरे रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए अमरूद, अंगूर, बीन्स, पालक, ककड़ी, भिंडी आदि। पेय पदार्थ में बच्चों आप सभी को दूध लेना है। परिवार के साथ समय, खेल सांप और सीढ़ी, अंतराक्षरी, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेले। गतिविधि रस्सी कूदना। तो बच्चों देखिए, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और अपनी जो वर्कशीट है उसको इसकी वीडियो की सहायता से सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू बच्चों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही साथ बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्दी से रेड बेल आइकन दबा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बच्चों आगे जो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप इजीली वीडियोस को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।